स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। तो आज एक्सरसाइज 1.2 के हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो, लेट a इज इक्वल टू आर, और यहाँ जो माइनस ये 3 लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ 3, तो इसका ये मतलब हुआ कि a जो है वो रियल नंबर का सेट है, लेकिन उस रियल नंबर में 3 नहीं है। इस चीज का ये मतलब होता है। इसको रीड कैसे करते हैं, a इज सेट ऑफ r नॉट 3 एंड b इज सेट ऑफ r दैट इज रियल नंबर बट नॉट 1 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा हमारे पास दो सेट है, a और b। उसके बाद कंसीडर द फंक्शन f ऑफ a टू b। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि a इज डोमेन एंड b इज कोडोमेन। ये किस तरह से डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। इस चीज का भी आप मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर हम वही हमारा इमेज होगा। हम इतने दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब तक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव इज f 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। 1 1 कब होगा, जबकि x अगर आप समझें कि डोमेन के सारे एलिमेंट का एक एक इमेज को डोमेन में मिलना चाहिए, इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो 1 1 होगा। ऑन टू कब होता है, अगर सारे मतलब जो y सेट है, y को अगर मैं को डोमेन बोलूं तो को डोमेन में कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट मतलब खाली नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो ऑन टू होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन हमें दिया है a टू b, और ये मतलब इस फॉर्मूले पे वो डिपेंड कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। तो ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। तो 1 1 होने के लिए हम क्या देखते हैं कि x1 x2 हमने दो एलिमेंट लिया और हम वो एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं कि हमारा फंक्शन, हम बोल रहे हैं कि फंक्शन इज इक्वल। फंक्शन इक्वल है मतलब उसकी इमेज इक्वल है। इस तरह से हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर लास्ट में ये पता चले कि जो आपने x1 x2 लिया है एक्चुअली वो भी इक्वल ही है, तभी ऐसा होगा कि उसका इमेज इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि वो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो चेक करेंगे हम लोग। यहाँ मैंने लिखा हुआ है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a में बिलोंग कर रहा है मतलब डोमेन में बिलोंग कर रहा है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब फंक्शन हमारा इक्वल है, ऐसा हमने x1 x2 ले लिया। अभी फंक्शन इक्वल है, इट मीन्स कि इनका जो इमेज है, ये इमेज है, इमेज भी इक्वल होगा। x1 माइनस 2 x1 माइनस 3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस 3x1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 6। ये अच्छा होगा कि मैं इस तरफ ही लिखूं, इसको यहां लिखते हैं। तो क्या लिखना है हमें, x1 माइनस 2 एंड x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 एंड x2 माइनस 2 इस तरह से हमें लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, x1 x2 देन x1 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 6, और इस तरफ क्या आएगा, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ भी x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 6। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x1 x2 है, यहाँ x1 x2 है, तो कैंसिल, ये प्लस 6 और ये प्लस 6, ये भी कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा आपके पास, लेफ्ट साइड में हमारे पास है माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब यहां देखो, माइनस 3x1 माइनस 2x2 एंड माइनस 2x1 माइनस 3x2 ऐसा मिला है। मतलब हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, माइनस 3x1 और x2, तो यहाँ 3 और 2 मतलब ये जो दोनों है ना, ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल कैसे है, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं
तो -3x2 -2x1 अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या होगा, -3x1 इज इक्वल टू -3x2, तो -3 कैंसिल, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। ऐसे ही अगर हम ये पॉइंट लेते हैं -2x2 इज इक्वल टू -2x1, तो अगेन 2 कैंसिल, x1 x2, मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कि, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो x1 और x2 है इसको इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, -3x1 इधर आ गया तो +2x1, देन दिस, और ये +3x2 इज इक्वल टू 0। यहां से x1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो -3 + 2, और यहां से हम क्या कॉमन ले लें, x2, -x2 अगर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिल रहा है, -3 + 2 -1, यानी यहां मिलेगा आपको -x1, और यहां भी मिलेगा -1, तो -1 और -1 प्लस। अब इसको जो अगर आप इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। मतलब फाइनली ये आ गया कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमने ऐसे दो फंक्शन लिए हैं, ऐसे दो एलिमेंट लिए हैं x1 x2 की फंक्शन इक्वल है, तो क्या प्रूव हो गया कि अगर फंक्शन इक्वल है इट मीन्स कि वो एलिमेंट भी इक्वल ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, तभी फंक्शन उसका जो इमेज है, हमने ये कहा ना कि इमेज इक्वल है, तो इमेज इक्वल तभी आएगा अगर आपने एलिमेंट इक्वल उठाए हैं, जो कि यहाँ पे प्रूफ हुआ। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब हमारा जो एलिमेंट था वो इक्वल था, तो देयरफॉर f इज 1 1। अभी 1 1 तो प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। हाँ, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू का मतलब ये हुआ कि जो B है, जो कोडोमेन है, उसमें एक भी एलिमेंट हमारा बचना नहीं चाहिए, वो किसी न किसी का तो इमेज बने ही बने। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि लेट y इन B, और B कैसा है, सेट ऑफ रियल नंबर नॉट 1, देन y इज नॉट इक्वल टू 1। अगर हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो B में है, और उस एलिमेंट को हमने ले लिया कि वो y है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कौन सा एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट वो हो सकता है, तो उसको हमने y ले लिया, बट वो 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जो b जिसमें कि रियल नंबर का सेट है, बट उस रियल नंबर में 1 नहीं है, तो y 1 तो नहीं हो सकता। ये यहाँ पे मेंशन किया है, बट इसका कुछ ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट यू हैव टू राइट इट। द फंक्शन f इज ऑन टू इफ, कब होगा वो ऑन टू, अगर x में भी एक ऐसा एलिमेंट हो, x में मतलब a में जो हमारा डोमेन है, डोमेन में भी एक ऐसा एलिमेंट x ऐसा होना चाहिए जिसका कि इमेज y हो। क्या बोला मैंने कि मैंने एक नंबर लिया है y जो b में है, मतलब को डोमेन में है। इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पर ये हमारा b है और ये a है, तो यहां से मेरे एक एलिमेंट ऐसा है y, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट y है तो हमारा जो ये फंक्शन है ये ऑन टू कब होगा, अगर इस y के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब किसी न किसी का तो ये इमेज होना चाहिए, और वो x हमने ले लिया है, मतलब कुछ हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब कि x का इमेज y है। ऐसा अगर होगा हर एक x के लिए, अगर यहाँ पे y है, या आप ऐसा बोलें कि हर एक y के लिए अगर यहाँ पे एक x है, तो फिर ये ऑन टू होगा, कोई भी y बचना नहीं चाहिए। y मतलब कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पे है, और x मतलब कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पर है। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि द फंक्शन f इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट x in a such that f of x is equal to y, ऐसा होगा। ओके, अभी मैंने ये बोला कि एक ना एक x ऐसा होगा जिसका कि एलिमेंट, जिसका कि इमेज आएगा y, तो वो x क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे, मतलब x क्या नंबर हो सकता है वो। तो देखते हैं क्या लिखना है। तो अब हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया कि नाउ f of x is equal to y, तो अब हमें ये x फाइंड करना है कि x की किस वैल्यू के लिए हमें y मिलेगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि सच में x की उस वैल्यू के लिए y इमेज आता है कि नहीं। क्लियर हुआ
देखो एक बार आप वापस समझो कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। पहले हमने बोला कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है y जिसके लिए कि डोमेन में एक एलिमेंट है x। ओके, अब हम उस x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि किस x के लिए कोडोमेन में इमेज y होगा। तो वो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या ले लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है, यानी हर एक y के लिए एक यहाँ पे एलिमेंट x है। अब वो x, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है? x माइनस 2 बाई x माइनस 3, वो हमने लिखा। और अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि सिंपली हम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 3y। सॉरी ये कुछ गड़बड़ हुआ, इस यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। अब हम क्या कर दें, यहाँ से x, इसको यहाँ ले आओ, ये एक्स वाई को, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो जितने भी x हैं वो एक तरफ, यहाँ पे माइनस 3y और ये इधर आ जाएगा प्लस 2। यहाँ से x कॉमन ले लें तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 3y प्लस 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू, इसको मैं 2 माइनस 3y लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 लिखा है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y, मतलब x की जो वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू? 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y। इस वैल्यू के लिए जो इमेज है वो y आएगा। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ कि x की इस वैल्यू के लिए इमेज y आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? x ले लिया हमने 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y, तो हमारा फंक्शन क्या था? हाँ, तो मैंने यहां लिख दिया है, thus for any y in b मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई है ये क्या बताता है? देयर एग्जिस्ट 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y इन a। अभी हमने देखा कि x का वैल्यू मतलब कि डोमेन में इस वैल्यू के लिए कोडोमेन में इमेज y है। अभी हमने ये फाइंड किया, अब हम इसको प्रूव करेंगे। सच दैट f ऑफ 2 माइनस 3y, x के प्लेस पे हमने क्या लिखा? 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y इज इक्वल टू, हमारा यहाँ फंक्शन क्या था? x माइनस 2 x माइनस 3। तो जहां जहां x है वहां हमने ये लिखा। मतलब देखो, जो इमेज होता है वो इमेज क्या होता है? फंक्शन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही उसका इमेज होगा। तो यहाँ अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो आंसर है वो y आता है कि नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? क्या करें अब हम? ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 3y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2y बाय 1 माइनस y, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y बाय 1 माइनस y। तो ये 1 माइनस y और 1 माइनस y तो कैंसिल हो गए, और यहाँ से ये 2 और माइनस 2 इज कैंसिल, और यहाँ से माइनस 3y और ये कैंसिल। तो क्या बचा? माइनस 3y प्लस 2y दैट इज माइनस y, और यहाँ बचा 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो आंसर आ गया y। अब आंसर y आ गया मतलब क्या हुआ कि इसका इमेज y है। वही तो हम बोल रहे थे इतनी देर से, मतलब ये क्या होगा? ऑन टू होगा फंक्शन। तो हम क्या लिखते हैं? therefore f is on to and therefore f is 1 1 and on to। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f ऑफ r टू r। अगेन हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। be defined as f of x is equal to x raised to 4। choose the correct answer। f is 1 1 on to, f is many 1 on to, f is 1 1 but not on to, and f is neither 1 1 nor on to। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा राइट होगा। तो पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में ही रियल नंबर है। रियल नंबर जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, 2.5 एंड ऑल।
ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकते हैं -1, -2, 2.5, क्योंकि दोनों ही रियल नंबर है तो दोनों में सेम नंबर ही होंगे। और इसको जो इमेज होगा वो कैसा होगा, f of x इज इक्वल टू x रेज टू 4। मतलब अगर मैंने यहां से 2 उठाया तो यहाँ उसका इमेज कौन बनेगा, 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। मैं यहाँ 16 लिख देती हूँ। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का इमेज बन जाएगा 16। ऐसे ही 1 है तो 1 का इमेज तो 1 ही बनेगा। 3 है तो 3 का इमेज क्या बन जाएगा, 3 रेज टू 4। अगर मैं यहाँ से -2 उठाऊं तो -2 के ऊपर अगर आप 4 का पावर रखते हैं तो भी आपको +16 ही मिलेगा, यानी कि -2 का भी आ गया 16। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही का प्लस या माइनस आप कुछ भी लो, आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये मैनी 1 हो गया, एक एक का एक एक इमेज तो नहीं है, तो इसलिए ये 1 1 तो नहीं होगा। ओके, अभी ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है मतलब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, तो वो तो बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि हमारा जो x है उसका इमेज क्या है, x रेज टू 4। अब अगर यहाँ से मैंने 2 लिया तो 2 का इमेज 16 आ गया, 3 का, ऐसे ही करके इमेज तो है वो आगे बड़े नंबर ही आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, ये तो किसी के भी इमेज नहीं होंगे, ये सब खाली बचेंगे। और साथ ही साथ जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे खाली बचेंगे, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही इमेज होगा। तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है f इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। अब इसको लिखना कैसे है वो हम देखेंगे। तो हमें क्या लिखना है, जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में भी लिखा है कि अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो आपको x1 x2 दो एलिमेंट उठाने हैं। वो एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि हम बोलेंगे कि ये जो इसका इमेज है वो सेम है। और बाद में अगर ऐसा आता है कि अगर इमेज सेम है इसका मतलब आपका एलिमेंट सेम था, तो आ गया 1 1। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आ गया मैनी 1। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या आया। हमने ले लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, ये किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अभी f of x1 का क्या है, x1 रेज टू 4, f of x2 का क्या है, x2 रेज टू 4, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो तो इसी टाइप का था ना कि f of x इज इक्वल टू x रेज टू 4। तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब आप देखो इसका ये मतलब हुआ कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये चीज कैसे आया वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। x1 4 इज इक्वल टू x2 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 4 का पावर है। अब अगर मैं x1 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा, इसके ऊपर रूट जाएगा, x2 स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब ये कितना है, 2 है, कुछ ऐसा। ओके नाउ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आया x1 स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, x2 स्क्वायर आ गया इसका आंसर। और अब हम तो यहाँ पे x1 स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, x2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम है तो वही इसका आंसर आएगा। अब अगर मैं एग्जैक्टली x1 का आंसर चाहिए तो अगेन इसको हम रूट में डालेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2, क्योंकि x2 स्क्वायर 2 बार x2 है तो एक x2 आएगा, और वो किस में आएगा, प्लस माइनस में। प्लस माइनस में क्यों आता है ये भी आपको पता है, क्योंकि रूट के अंदर से अगर कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस माइनस दोनों ही उसका आंसर होगा। दोनों ही आंसर इसलिए होगा क्योंकि अंदर में रूट के अंदर अगर 2 का स्क्वायर होगा तभी वो 2 बाहर आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर दोनों ही सेम आंसर देते हैं। मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर अगर 4 है तो इस 4 को मैं +2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ और इसको मैं -2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। इसलिए तो जिसका भी कंप्लीट स्क्वायर होता है तो उसका जब हम रूट फाइंड करते हैं, जैसे कि अगर आप 16 का भी फाइंड करेंगे तो 16 भी क्या हो सकता है, +4 का स्क्वायर भी हो सकता है, -4 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसलिए जब रूट से बाहर हम लिखते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों में ही हम लिखते हैं, क्योंकि प्लस का भी आ सकता है ये आंसर। मतलब इसका जो रूट है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 ये आ गया जो यहाँ लिखा है। अब इसका मतलब ये हुआ
कि आपने चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, जैसा हमने अभी देखा था दोनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो ये मैनी वन हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे f इज नॉट 1 1। अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर उसमें खाली बचने वाले हैं। तो यहाँ हमने ले लिया एक एलिमेंट 5, आप यहाँ 5 की जगह पे 2 3 4 या कोई भी नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। 5 in codomain R, there not exist any x in domain R such that f of x is equal to 5। इस तरह का हमने स्टेटमेंट इससे पहले भी काफी बार लिखा है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि कोडोमेन में एक एलिमेंट अगर 5 है तो उसके लिए डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि हम बोल पाए कि f of x is equal to 5, मतलब x के लिए आंसर 5 आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, f is not on to, hence function f is neither 1 1 nor on to। तो हमारा जो आंसर नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेट f of r to r, सेट ऑफ रियल नंबर का डोमेन और कोडोमेन दोनों ही मिल रहा है, be defined as f of x is equal to 3x, choose the correct answer। f is 1 1 on to, many 1 on to, 1 1 but not on to, neither 1 1 nor on to। तो चेक करते हैं। देखो अगेन रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जैसा आप जानते हैं प्लस माइनस फ्रैक्शन सब कुछ पॉसिबल है। तो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि f of x इज इक्वल टू x रेज टू 4। तो उस केस में क्या था, अगर हम यहाँ से 2 लें तो 2 रेज टू 4 ही उसका पावर में मतलब इमेज आएगा। अगर मैं 1/2 लेती हूँ तो 1/2 रेज टू 4 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास काफी सारे एलिमेंट खाली बच गए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो है इस बार हमारा क्वेश्चन जो है वो है f of x इज इक्वल टू 3x। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एलिमेंट 1/3 या फिर 2/3 ले लेती हूँ और -1 -2 -3 ऐसा ले लेते हैं, तो यहाँ 3x है यानी 6 3 3 9 2 -6 -9 -3, काफी सारे नंबर हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है तो बहुत सारे होंगे। मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किसका क्या इमेज हो सकता है। अब देखो अगर x हमने 1 उठाया तो 1 का इमेज हो जाएगा 3x, अगर x हमने -1 लिया तो उसका इमेज हो जाएगा -3। ओके, क्योंकि 3x है। अगर आप प्लस में नंबर ले रहे हो तो उसका इमेज प्लस में आता है, अगर आप माइनस में इमेज ले रहे हो तो माइनस में आंसर आता है। तो सब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसका यहाँ पे हमें इमेज मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कोई एक एलिमेंट नहीं है कि यहाँ पे उसका इमेज ना मिले और वो इमेज रिपीट नहीं होंगे। ये तो हमने अभी देख लिया, क्योंकि रिपीट कब हो रहे थे कि प्लस भी रखो तब भी वही आंसर आ रहा है, माइनस भी रखो तब भी वही आंसर आ रहा है। तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 3x है, स्क्वायर तो है नहीं। अगर स्क्वायर होता या 4 रूट होता मतलब 4 का पावर होता तब ऐसा होता है कि आपका प्लस माइनस दोनों का सेम आंसर आ रहा है, यानी ये 1 1 तो है। अभी ऑन टू है कि नहीं, मतलब यहाँ कोई खाली नंबर तो नहीं बच रहा। तो देखो कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि f of x इज इक्वल टू 3x है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो आंसर 3 आ जाएगा। ओके, अगर मैं x की जगह 2 रखूंगी तो आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन 2 यहाँ पे जो 2 है वो तो किसी का भी इमेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो 3x है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में भी तो नंबर होते हैं ना। मैं यहाँ से अगर 2/3 लेती हूँ, f of 2/3 अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 3 into 2/3, 3 3 कैंसिल, इमेज क्या हो जाएगा 2। यानी ये पॉसिबल है कि यहाँ पर एक भी नंबर खाली नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं फ्रैक्शन में। तो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। क्लियर हो गया आपको ऑन टू कैसे होगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। इस टाइप से हम कब से लिखते आ रहे हैं। तो हमने x1 x2 ले लिया, इस तरह से ले लिया कि दो फंक्शन इक्वल है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो इक्वल है
इमेज इक्वल होगा। तो जब इमेज हमने इक्वल किया तो हमने क्या देखा कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब हमारा फंक्शन ही जो हमने एलिमेंट उठाया था वही इक्वल निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज 1 1। अभी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि x में यानी डोमेन में एक ऐसा फ्रैक्शन में नंबर जरूर होगा जिसका कि को डोमेन में इमेज मिल जाए। फ्रैक्शन में नंबर कैसा हो सकता है, 2/3, 4/3, 5/3, तो जिसका कि क्या इमेज मिलेगा हमें, 2, 3, 5 ऐसा मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, फॉर एनी रियल नंबर y इन को डोमेन R देयर एग्जिस्ट y/3 इन R। y/3 होगा सच दैट, और वो y/3 है, ये प्रूफ करने के लिए अब हमने इसको फंक्शन में रखा f ऑफ x के प्लेस पे y/3 रखा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि को डोमेन में जो y अगर किसी का इमेज है तो उसका डोमेन में एक फंक्शन y/3 होगा, उसी का इमेज हमें y मिलेगा। तो हम अब ये चेक कर रहे हैं कि y/3 का इमेज y आता है कि नहीं। तो हमने यहाँ y/3 लिया और क्वेश्चन क्या था हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो 3x के प्लेस पे y/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल, y आ गया, मतलब कि इसका इमेज y है। यानी कि को डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका कि इमेज आपको मिलेगा जिसका कि एलिमेंट हो x में, मतलब डोमेन में जिसका कि एलिमेंट है और उसका वहां पे इमेज मिल रहा है। ऐसा एक भी यहाँ पे खाली नहीं है को डोमेन में। So f is onto, hence the function is 1 1 and onto. So correct answer is this A. f is 1 1 and onto. तो हमारा ये लिखा है ना, हाँ 1 1 onto। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।